हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर हम करने वाले हैं DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर 1 का रीजनिंग वाला पार्ट। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो भाई जैसे मानव भोजन से संबंधित है, ऐसे ही हमें बताना है इंजन किससे संबंधित होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो भाई ह्यूमन फूड से जिस प्रकार से संबंधित है वैसे ही इंजन ईंधन से संबंधित है, फ्यूल से। जैसे मानव को भोजन की आवश्यकता होती है वैसे ही इंजन को किसकी आवश्यकता होती है, फ्यूल की आवश्यकता होती है या फिर ईंधन की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तेल भी है, पर ऑयल की कोई बात तो की नहीं गई है ना। सरसों का तेल है या फिर पेट्रोल है, डीजल है। लेकिन अगर 1% यहाँ पर जैसे फ्यूल ऑप्शन में नहीं होता तब हम ऑयल की तरफ जा सकते थे। लेकिन अब जब हमारे पास ईंधन या फिर फ्यूल ऑप्शन सेकंड वाला मौजूद है तब हम उसी के साथ जाएंगे। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमें बताना है कि ये सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका पैटर्न पकड़ना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है सीरीज में। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो सीरीज बहुत कम कम गैप से बढ़ रही है। 52, 56, 56 से 65, 65 से 81, 81 से 106। तो मतलब कम कम गैप के साथ बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। 52 और 56 का डिफरेंस कितना है भाई। इनका डिफरेंस देखोगे कितना आएगा, 4। और 56 से 65 का कितना है, 56, 4, 60 और 5, 65। तो 9 का गैप है यहाँ पर। 65 से 81 में कितने का गैप है, 65, 5, 70 और 10, 80, 10, 5, 15 और 1, 16। तो यहाँ पर है 16 का गैप। अब यहाँ पर है 5 और तो 25 का गैप इन दोनों में, 81 से 106 में। तो आप देखोगे कुछ पैटर्न लगेगा आपको फॉलो होता हुआ। 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25। मतलब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है ना। और फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है। 4 का स्क्वायर क्या है भाई, 16। और 5 का स्क्वायर क्या है, 25। तो समझ में आ गया पैटर्न। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अब आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो 106 में 36 ऐड कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 6, 6, 12, 2, 3 और 1, 4 और 1, 142। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आप यहाँ पर देखिए 106 में 36 जोड़ना था, तो 6, 6, 12, 2। तो हमें आगे जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। देखिए 2 आ गया, यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही में है, तो आंसर में आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना है, जहाँ भी बचा सकते हो, है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। PQRSTU और B में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। P से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा है, P के तुरंत बाद Q की परीक्षा है। तो इस प्रकार से ये कुछ कंडीशन हमें दी गई हैं। तो एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है और ख़त्म कब हो रही है, रविवार को। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये मंडे से शुरू होकर संडे तक ख़त्म हो रही है परीक्षा। सोमवार से शुरू होकर इतवार तक ख़त्म हो रही है, रविवार तक, है ना। अब देखते हैं क्या क्या हमें कंडीशन दी गई है। P से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा है। यहाँ पर देखिए P से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा है। तो केवल 2 लोगों की, एक तो यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी। तो मतलब P की क्या पोजीशन होगी, यहाँ पर P की परीक्षा बुधवार को होगी, तभी तो उससे पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा है। अब आगे बढ़ते हैं। P के तुरंत बाद Q की परीक्षा है। तो भाई P के तुरंत बाद Q की परीक्षा है, तो Q की परीक्षा यहाँ पर होगी।
बृहस्पतिवार को। अब आगे और चलते हैं भाई, Q से पहले केवल S के बाद किसी दिन V की परीक्षा है। Q से पहले लेकिन, अच्छा, Q से पहले लेकिन S के बाद किसी दिन V की परीक्षा है। तो सिर्फ दो पोजीशन बची हैं, Q से पहले और S के बाद। तो S यहाँ पर होगा और V होगा यहाँ पर। देखिए Q से पहले लेकिन S के बाद किसी दिन केवल V की परीक्षा है। समझ गए ना, S के बाद और Q से पहले। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। S और T के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है। S और T के बीच 3 लोगों की परीक्षा है, तो S तो यहाँ पर फिक्स हो गया। उसके बाद 1 2 3 लोग बीच में आ गए, तो T कहाँ पर होगा? फ्राइडे। T की परीक्षा कब होगी? शुक्रवार को। S और T के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है। अब S और T के बीच 3 लोगों की परीक्षा, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद R की रविवार को परीक्षा नहीं है। R की जो परीक्षा है वो संडे के दिन नहीं है, तो R की परीक्षा कब होगी? सैटरडे के दिन। सिर्फ यही पोजीशन बची थी। अब कौन सा बचा भाई? सिर्फ U बचा, तो U की परीक्षा होगी संडे को। तो सारी पोजीशन हमें पता चल गई कि किसकी परीक्षा कौन से दिन है ना। अब अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। P और U के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? तो U तो यहाँ पर है और P यहाँ पर है। इनके बीच कितने लोगों की परीक्षा है? 1 2 3 लोगों की परीक्षा है। तो भाई ये मोर देन 2, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये सीरीज है आपकी, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो भाई सबसे पहले तो 41 65 के बाद 85, फिर 101 113। तो सीरीज में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, आराम से ही बढ़ रही है, धीरे धीरे ही बढ़ रही है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो 41 और 65 के बीच कितने का गैप है भाई? ये हो गया 4 और ये हो गया 24 का गैप है। उसके बाद यहाँ पर है 20 का गैप। उसके बाद यहाँ पर कितने का गैप है? 15 और 1 16 का गैप। और यहाँ पर कितने का है? 12 का गैप। तो आपका कुछ पैटर्न नज़र आया? देखिए 24 20 16 12, और इनमें भी अगर हम गैप निकालना चाहें इन दोनों में भी, तो 24 और 20 में कितने का गैप है? 4 का। 20 और 16 में गैप कितने का? 4 का। 16 और 12 में गैप कितने का है? 4 का। तो ऐसे ही यहाँ पर भी गैप होगा 4 का। तो 12, और ये सब माइनस हो रहे हैं। 24 में से 4 माइनस करा 20, 20 में से 4 माइनस करा 16, 16 में से 4 माइनस करा 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर भी गैप 8 का होगा। तो 13 और 8 कितना हो गया? 21, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 13 और 8 हो गया भाई 121। समझ में आ गया होगा। तो ये था 14वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर क्लस्टर्स आर अलाइक इन सम नहीं होगा, सेम मैनर। ओके, कहाँ पहुँच गए भाई? हाँ, यहाँ पे सम मैनर एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप विच पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। हमें बताना है कि भाई जो 3 जो हैं वो एक जैसे हैं, एक अलग है, हमें वही छांटना है ना। तो सबसे पहले तो यही इनकी जो है पोजिशनल वैल्यू से ही हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वही सबसे आसान तरीका होता है। W की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 23, T की 20, इसकी 23 और इसकी 20, Y की 25 और V की 22। तो देखिए 23 से कितना हो गया भाई? ये 25 प्लस 2, और 20 से कितना हो गया? 22 प्लस 2। तो यहाँ पर दोनों लेटर्स में +2 है। उसके बाद 13 से ये हो गया 15, और ये 10 से हो गया 11। तो पहले में तो हुआ +2, लेकिन बाद वाले में क्या हुआ? +1। लेकिन यहाँ पर पहले में भी +2 था और बाद वाले में भी +2 था। अब यहाँ पर देखते हैं, 9 से हुआ 11 +2, उसके बाद 6 से हुआ 8, यहाँ पर भी +2। यहाँ पर 18 से हुआ 20 +2, और फिर ये 15 से हुआ 17 +2। तो सिर्फ वही सेकंड ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर जो है पहले लेटर्स के बीच डिफरेंस कितना है? +2 का, और सेकंड लेटर के बीच क्या है? डिफरेंस +1 का। तो यही इन सबसे अलग है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। एक पंक्ति में 15 बाइक खड़ी हैं। डेविड की बाइक बाएं से 6वीं और एमिली की बाइक दाएं से 4वीं है। डेविड और एमिली की बाइक के बीच कितनी बाइक खड़ी हैं? तो भाई टोटल बाइक कितनी है? 15 है। टोटल नंबर ऑफ बाइक्स कितनी है? 15 है। अब डेविड जो है, डेविड की बाइक बाएं से कितनी है? 6ठे स्थान पर है। बाएं से 6वें स्थान पर है डेविड की बाइक। और एमिली की बाइक दाएं से 4थे स्थान पर है। ये दाएं से 4थे स्थान पर है एमिली की बाइक। और टोटल बाइक्स हैं कितनी भैया? ये है 15 बाइक्स। अब हमें क्या बताना है? डेविड और एमिली की बाइक के बीच कितनी बाइक खड़ी हैं? तो 6 तो यहाँ पर है, 6ठी बाइक इसकी है, और 4 इधर से है दाएं से, तो 6 4 10 तो ये हो गई। टोटल बाइक्स हैं कितनी? 15। तो 10 तो ये हो गई, 4 ये और 6 ये, तो इनके बीच में कितनी बची होंगी? इनमें से माइनस कर देंगे तो 5। तो इनके बीच में कितनी बाइक्स होंगी? 5 होंगी। ऑप्शन देख लेते हैं 5। हाँ, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि भाई 3 जो हैं एक जैसे हैं और वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, हमें वही बताना है ना। तो भाई एल की पोजिशनल वैल्यू 12, पी की 16 और आर की 18। तो 12 + 4 16 और 16 + 2 18। अब 8 + 4 12 और ये 12 + 3 15। अब 18 + 4 22 और ये 22 और +3 25। और ये होगा 3 + 4 7 और 7 + 3 3 + 4 7 7 + 3 10। तो आप देखोगे यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आएगा आपको +4 और +3 का। मतलब पहले 2 लेटर्स के बीच में गैप कितने का है? +4 का। और बाद के 2 लेटर्स के बीच गैप कितने का है? +3 का। लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, पहले 2 लेटर्स के बीच तो गैप +4 का है, लेकिन बाद वाले जो 2 लेटर्स हैं उनके बीच गैप कितने का है? +2 का है। तो यही इन तीनों से हो जाएगा अलग और हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा यही वाला करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज ऑन द हिल्स इज कोडेड एज, स्लोप्स ऑफ हिल्स इज कोडेड एज, एंड द बैट स्लोप्स इज कोडेड एज। हाउ इज बैट कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो कुछ ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनके कोड्स दिए गए हैं, है ना। आपको बताना है कि भाई बैट का जो है क्या कोड होगा। बैट का कोड हमें बताना है। तो आप देखिए बैट कहाँ पर है। सबसे पहले तो फर्स्ट सेंटेंस में तो है नहीं, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है, ये है बैट। अब और इसके साथ साथ कौन से वर्ड्स हैं? दा है और स्लोप्स है। अब देखते हैं ये कहाँ पर कॉमन है, तो दा को पकड़ लेते हैं सबसे पहले। दा कहाँ पर है? यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है और एक है यहाँ पर। सिर्फ यही 2 कॉमन है दोनों में। ओन और हिल्स इसमें अलग है, बैट और स्लोप्स इसमें अलग है। सिर्फ दा कॉमन है, तो इनके कोड्स भी कॉमन होंगे। तो देखते हैं इसमें और इसमें कौन सा कोड कॉमन है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो MP कॉमन है। देखिए यहाँ पर MP कॉमन है और यहाँ पर भी MP कॉमन है। तो इससे हमें क्या पता चला? दा का कोड क्या हो गया भाई? MP। अब बैट के साथ दात का कोड तो हमने पता कर लिया। अब हमें किसका? स्लोप्स का कोड पता करना है। तो आप स्लोप्स को देखिए, यहाँ पर है और यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक है यहाँ पर। बाकी तो और कोई वर्ड कॉमन नहीं है, तो इनके कोड्स भी कॉमन होंगे। तो इसमें और इसमें देखिए कौन सा कोड कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखोगे H के कॉमन है और यहाँ पर भी H के कॉमन है। तो भाई स्लोप्स का कोड क्या हो गया? H के। तो हमें इस वाले जो सेंटेंस हमें दिया गया था, दा बैट स्लोप्स, दा का कोड पता चल गया, स्लोप्स का कोड पता चल गया। तो 2 कोड हमें पता चल गए। तीसरा जो कोड होगा वो डेफिनेटली बैट का कोड होगा। तो कौन सा बचा? MP हो गया हमारे पास, H के हो गया, तो BO बचा, BO। तो BO जो कोड होगा वो बैट का कोड होगा। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन है भाई, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। ये है 6 12 6 13 और 91।
7, 15 और 120। तो इसमें कुछ पैटर्न लग रहा होगा, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, हमें वही पैटर्न पहचानना है और 4 ऑप्शन में से जिसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा वही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो भाई 6 से बना 13, 13 से बना 91, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 13 और 13 सत्ते 91, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 अट्ठे 120, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। तो क्या आप देखिए इनका गैप देखिए, 13 में से 6 माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको 7, और 15 में से 7 माइनस करोगे यहाँ पर 8। तो 13 में से 6 माइनस करा मिला 7, और 13 की 7 से गुणा करी तो कितना मिला 91। ऐसे ही 15 में से 7 माइनस करा कितना मिला 8, 8 की 15 से गुणा करोगे कितना मिलेगा 120। समझ गए ना, ये 13 माइनस 6 बराबर 7, और 7 की 13 से गुणा करी तब मिल गया हमें 91। ऐसे ही 15 में से 7 माइनस करोगे, 15 माइनस 7 तब मिलेगा 8, और 8 की 15 से गुणा करोगे तब मिल जाएगा आपको 120। तो जो सेम पैटर्न किसी ऑप्शन में फॉलो होगा वही हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं, 13 में से 4 माइनस करोगे 9, और 13 9 की गुणा तो चली जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा गलत। 17 में से 8 माइनस करोगे मिलेगा 9, और 17 नम्मा 153 होते हैं, तो ये है 133, ये हो गया गलत। उसके बाद 13 में से 4 माइनस करोगे कितना मिलेगा 9, और 13 नम्मा 9 तिया 27, यूनिट डिजिट ये होगी 7, ये है 9, तो ये भी हो गया गलत। एक ही ऑप्शन बचा, ये होगा गलत, सॉरी ये होगा हमारा सही ऑप्शन। अगर चेक करना है तो चेक करके भी देख सकते हैं। 19 में से 15 माइनस करोगे कितना मिलेगा 4, और 4 की 19 से गुणा करोगे कितना मिलेगा 76। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो अगला प्रश्न नंबर 20 है हमारे सामने, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। What will come in the place of the question mark in the following question if plus and multiply are interchanged and minus and divide are interchanged? मतलब प्लस और गुणा को आपस में इंटरचेंज करना है, माइनस और भाग को आपस में इंटरचेंज करना है, तब हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए भाग को माइनस से इंटरचेंज करना है, तो हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार अलग से। भाग किससे इंटरचेंज हो जाएगा माइनस से, माइनस 16, और माइनस किससे इंटरचेंज हो जाएगा भाग से, तो यहाँ पर जाएगा भाग 4। गुणा इंटरचेंज होगा प्लस से, तो ये हो जाएगा प्लस 3, और प्लस इंटरचेंज हो जाएगा गुणा से, ये हो जाएगा, ये था 3, और 3 गुणा 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसे कर लेते हैं सोल्व। तो भाई यहाँ पर आते हैं 12 माइनस के 16 को 4 से भाग करोगे कितना मिलेगा 4, प्लस 3 के 3 से गुणा करोगे मिलेगा 9। अब 12 में से 4 माइनस करोगे कितना मिलेगा 8 प्लस के, और 8 प्लस 9 हो गए 17। तो 17 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला। तो ये हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। जो आपका रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम होता 2024 में, उसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग के हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं क्लासों में। तो जो आने वाली क्लास होगी उसमें हम जो दूसरा कोई 2024 में एग्ज़ाम हुआ होगा DSSB का, उसके जनरल सेक्शन के मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और भी अगर जनरल पेपर रीजनिंग की या फिर मैथ्स की या फिर UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करनी है तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल होम साइंस जंक्शन से, है ना। और जो इसकी क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पेपर 1 बाई शिवम चौहान। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।